हेलो हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण गुरु जी। हाँ, फिर आपने कॉल किया नहीं आज? टाइम हाँ, नहीं मिला क्या? हाँ एक्चुअली सर वो मेरा रात का ड्यूटी चल रहा है ना, तो मैं ना सो गया था खाना खा के, अब दिमाग से बात भी उतर गया। ओके, कोई बात नहीं। कॉल कर लेंगे सर, कल संडे है, कॉल कर लेंगे सर। ओके। ओके, तो हम हमारे क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। कल तक हमने क्या देखा था? कौन सी राशि तक देखा था हमने? शायद स्कॉर्पियो तक देखा था हमने। Am I right? ओके, तो आज हम आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो जोडियाक है वो सेजिटेरियस। ओके, तो सेजिटेरियस का जो स्वामी है वो जुपिटर। ऐसे लोग जुपिटर की तरह ज्यादा होते हैं, नॉलेज पाना बहुत पसंद होता है, फिलोसोफर होते हैं, सजेशन देना पसंद होते हैं, चीयरफुल होते हैं, होप वाले होते हैं, डीप थिंकिंग होती है, इंटेलेक्ट बहुत हाई होता है। शायद ये हमने देख लिया था। हाँ, सेजिटेरियस का देख लिया था। ओके, हम कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। ओके, कैप्रिकॉर्न है तो कैप्रिकॉर्न है वो बहुत ही प्रोफेशनल है। ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, इनको अपने काम से बहुत लगाव होता है, अपने कैरियर ओरिएंटेड बहुत होते हैं। ओके, बहुत आगे बढ़ना होता है इनको, कैरियर इनको स्ट्रांग चाहिए। एस्पिरेशन आर वेरी हाई। फ्रॉम ए हम्बल बिगिनिंग दे राइज टू ग्रेटर हाइट्स। ये लोग दूसरों से एडवाइस नहीं लेते। दे आर कैलकुलेटिव एंड बिजनेस माइंडेड। ओके, वो ऐसे होते हैं। तो काम 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 और कैरियर कैरियर कैरियर, बस उस पे फोकस होता है। नेगेटिव ट्रेट्स ये है कि लोगों पर ट्रस्ट नहीं रखते हैं जल्दी से। बहुत ज्यादा ओवर वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा वर्क होलिक होते हैं। ओके, ऐसे लोगों को आराम भी करना चाहिए। और नेगेटिव बात ये है कि वो ऐसा थिंकिंग करते हैं कि जैसे वो ही सब कुछ जानते हो, ऐसा होता है उनका। उसके बाद है एक्वेरियस राशि। ओके, उसका स्वामी है सैटर्न, है उसका स्वामी। तो दे आर सीरियस, क्वाइट थॉटफुल एंड कंटेम्पलेटिव नेचर। दे आर आइडियलिस्टिक होते हैं। इनके लिए प्रॉपर्टी, इनका स्पिरिचुअलिटी ही इनके लिए प्रॉपर्टी है। दे आर वेरी सोशल। ओके, बट चूजी अबाउट फ्रेंड्स।
जो मोरली सही हो वह वो करते हैं वो। और जो खास बात है, ये नेचर को बहुत प्यार करते हैं। ओके, नेगेटिव क्या है इनका? तो नेगेटिव ये है कि अगर उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी ना हो तो सेल्फ सेंटर बन जाते हैं। मे बी लेजी एंड लेथर्जिक। बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद होता है, वो भी नेगेटिविटी है उनकी। ठीक है, पॉजिटिव बात ये है एक्वेरियस की कि ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, सबसे अलग सोचते हैं। ओके, वो भी इनकी एक पॉजिटिव चीज है। मीन राशि, ओके, तो ये राशि है वो बहुत वाटर एलिमेंट वाली है, बहुत ही इमोशनल होते हैं, टॉलरेंस वाले होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, काइंड होते हैं, लविंग होते हैं, सिंपैथेटिक नेचर होता है, फिलोसॉफिकल होता है। ओके, इनको लाइफ में इनका जो सपना होता है वो होता है सोलमेट चाहिए उनको, क्योंकि एक अच्छा हम सफर मिले, वो उनका जनरली इनका ये सपना होता है। दे आर क्विक इन अंडरस्टैंडिंग, दे आर इंस्पिरेशनल, वर्सेटाइल एंड इजी गोइंग, दे हैव ग्रेट love and affection towards their friends and relative. क्योंकि लोगों का दुख दर्द देख नहीं पाते हैं ये लोग, बहुत जल्दी से दया आ जाती है लोगों पे। दे हैव मोर कंपेशन एंड डिजायर टू हेल्प अदर्स हु सफर, जो लोग सफर करते हैं उनको उन पर बहुत दया आती है और हेल्प करना चाहते हैं। नेगेटिव ये है कि फ्लक्चुएटेड होते हैं, ये बहुत ज्यादा पैसिमिस्टिक होते हैं, जल्दी से दुखी हो जाते हैं, कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ओके, सस्पिशियस नेचर होता है और मूड बदलता रहता है। उसके बाद है, अब हमारे घर की बात करेंगे। ओके, बट घर की बात करें उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कुंडली बनती कैसे है। ओके, ये देखना पड़ेगा, तो कुंडली कैसे बनती है। तो एक्चुअली कुंडली क्या है, हमारे जन्म के टाइम जो आकाश में जो हर प्लैनेट था, वो हर प्लैनेट कौन कौन सी राशि में था उसका एक फोटो है एक तरह से। कोई स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन हाँ दिख रही गुरुजी, है? हाँ गुरुजी, स्क्रीन आ गए हैं। ओके, तो ये एस्ट्रो सेज है। ओके, उसमें आप कोई भी वेबसाइट लो, कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो जो कुंडली बनाता हो, उसमें जाकर हमें कुंडली में जाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी के टाइम ही किसी का बॉर्न हुआ है। ओके, तो मैं उसको नाम दूंगा डेमो। आज कौन सी तारीख हुई? 25 फरवरी। ओके, तो मान लो कि इसी इसी ही टाइम पे किसी का बॉर्न हुआ है, पर मैं यहाँ प्लेस है वो अहमदाबाद ही डालूंगा। ओके, मान लो कि अहमदाबाद में ही किसी का जन्म हुआ है, समझ रहे हो? ओके, तो हम देखते हैं कि ये कैसी कुंडली बनती है। ओके, तो ये आप ऐसा मान के चलो कि अभी किसी का जन्म हुआ है, तो उस वो पर्सन की कुंडली ऐसी बनेगी। अहमदाबाद में अगर किसी का बॉर्न हुआ है तो उसकी कुंडली ऐसी बनेगी। ओके, अभी जो खास बात है ये है ना कि घर ऑलवेज, यहाँ जो 5 नंबर लिखा है ना, 5 नंबर लिखा है। ओके, 5 नंबर के ऊपर LA लिखा है, दिख रहा है? हाँ सर। ओके, तो वो एक्चुअली घर नंबर नहीं है कि ये पहला घर, ऐसा नहीं है। ओके, वो राशि का नंबर है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो सारे नंबर है ना, वो राशि के नंबर है।
ओके, पर यहाँ घर नंबर है वो हमें पता होना चाहिए कि घर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जहाँ LA लिखा होता है ना, वहां से पहला घर स्टार्ट होता है। ओके, तो पहला घर है वो। ओके, फिर एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना है। ओके, तो पहला घर है मतलब कि पहले घर में कोई प्लेनेट नहीं है। LA लिखा है मतलब उसका क्या है, मतलब LA मतलब लग्न, लग्न का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ओके, फिर दूसरे घर में भी कोई प्लेनेट नहीं है। तीसरे घर में केतु है, समझ में आ रहा है। चौथे घर में कोई नहीं है। पांचवें घर में भी कोई नहीं है। छठे घर में मर्क्यूरी है और प्लूटो भी है, पर प्लूटो को हमें कंसीडर नहीं करना है। ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको कंसीडर नहीं करते। सातवें घर में कौन है, शनि है और सूर्य है। आठवें घर में वीनस है, जुपिटर है और नेपच्यून है। नौवें घर में राहु है और मून है और यूरेनस है। 10वें घर में मंगल है। 11वें घर में कोई नहीं है और 12वें घर में कोई नहीं है। समझ में आ रहा है। ओके, कुंडली कैसे एंटी क्लॉकवाइज हर घर नंबर आएगा। समझ में आ रहा है सबको। हाँ गुरुजी, समझ में आया है। ए इसका मतलब 5 नंबर है, तो लियो है, लगन लियो है। हाँ, मतलब कि अभी ये पर्सन की राशि कौन सी आई, एरीज आई, मेष राशि आई, क्योंकि मेष राशि में चंद्र है। जब हम हमारे इंडिया में जब हम बात करते हैं राशि, तो राशि मतलब क्या कि वो पर्सन के जन्म के टाइम चंद्र था, वो कौन सी राशि में था। ओके, तो ये पर्सन की राशि क्या है, मेष राशि है। पर अगर ये ही पर्सन अगर वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री में होता तो उसकी राशि क्या बोली जाती, एक्वेरियस बोली जाती। क्यों, क्योंकि वहां राशि मतलब क्या है, सूर्य जो राशि में हो उसको राशि बोलते हैं। ओके, क्योंकि सूर्य है वो कुंभ कुंभ राशि में है। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है। अच्छा, वो सान 11 नंबर राशि में है, इसीलिए वो लोग कुंभ को ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहां का मतलब राशि मतलब सूर्य जो राशि में हो वो उनकी राशि है, और हमारे इंडिया में मून जहाँ हो वो राशि है। ओके, तो हम लोगों का अगर मून है मेष में, हाँ मेष राशि है। ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब ठीक है। कि इंडिया अगर ये पर्सन का जन्म इंडिया में है तो मेष राशि मानी जाए, लेकिन दूसरे वेस्टर्न कंट्री में जन्म होता तो उसकी राशि कुंभ मानी जाती। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी। ओके, कुंडली कुंडली कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, जो डेस्टिनी है वो चेंज नहीं हो जाएगा। ओके, बस वो है कि वो सूर्य राशि से नाम रखते हैं अपना और हम चंद्र राशि से नाम रखते हैं, बस फर्क इतना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूर्य राशि से रखते हैं तो उनकी डेस्टिनी अलग हो जाएगी, हमारी डेस्टिनी अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड। समझ में आया। हाँ गुरुजी, समझ में आ हाँ गया। सर, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, यहाँ डेमो कुंडलिया है। ओके, यहाँ मैं आपको वो जब स्क्रीन शेयर होना तो वहां मैं आपको कभी भी वहां राइट नहीं कर पाऊंगा, यहाँ मैं लिख भी पाऊंगा। ओके, तो यहाँ देखो पहला घर है, 12वें नंबर की राशि पहला घर है। तो ये एक पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और 12। ओके, समझ में आया। तो ऑलवेज जो कुंडली है ना वो इस तरह से घर नंबर है ना वो हमें एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से ये डायरेक्शन में देना है। कभी भी इस तरह से यहाँ उल्टा मत दे देना। समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पहले घर में 12 नंबर की राशि है, दूसरे घर में 1 नंबर की राशि है, तीसरे घर में 2 नंबर की राशि है, चौथे घर में 3 नंबर की राशि है, पांचवें घर में 4 नंबर की राशि है, छठे घर में 5 नंबर की राशि है। ऐसा अंडरस्टूड।
हाँ गुरुजी। ओके, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये इनके चौथे घर में मंगल है, चौथे घर में मंगल है, छठे घर में शनि और केतु है, 8वें घर में चंद्र है, 10वें घर में शुक्र और गुरु है, 11वें घर में सूर्य और बुध है, और 12वें घर में राहु है। ओके, बाकी के जो घर है वो खाली है। तो जो सबसे ओके, हम इससे आगे बढ़े। ओके, उससे आगे बढ़े उससे पहले कुछ ये मैं समझा देता हूँ कि जो तीन राशियां है ना, 3 तरह की राशियां होती है। ओके, एक चंद्र राशि होती है। तो ये पर्सन जो भी है उसकी चंद्र राशि क्या हुई? तुला हुई, क्योंकि 7 नंबर की राशि क्या है? तुला। इस पर्सन की सूर्य राशि कौन सी हुई? मकर। और एक लग्न राशि होती है, तो लग्न राशि कौन सी हुई? स्पाइसिस हुई। समझ में आ रहा है? तो ये तीन राशियां होती है मेन। अभी चंद्र राशि मतलब क्या कि वो मन से कैसे है, मतलब कि ये भाई ये जो मन से है वो तुला जैसे है, तुला राशि जैसे है। सूर्य मतलब वो आत्मा से कैसे है, तो आत्मा से ये मकर जैसे है। और लग्न राशि मतलब क्या, वो अपनी बुद्धि से कैसे है, तो अपनी बुद्धि से ये पाइसिस जैसे है, मीन राशि जैसे है। ओके। तो अभी हम हर घर है वो क्या डिनोट करता है वो देखते हैं। ओके। तो उसके लिए फिर से हम नोट्स में चले जाएंगे। तो पहले उससे पहले हम देख लेते, पहले घर को हमारा खुद का घर कहते थे। ओके, दूसरा घर है वो क्या है? धन भाव बोलते हैं, धन भाव। पहले घर को तनु भाव बोलते हैं, तनु भाव मतलब हमारी बॉडी और वो सब देखते हैं वहां से। तीसरा घर है वो उसे पराक्रम का घर बोलते हैं। ओके, क्योंकि वहां से पराक्रम देखा जाता है। फोर्थ हाउस है वो माता का स्थान बोलते हैं, वहां से माता और पर्सन की हैप्पीनेस देखी जाती है। 5वां घर है वो बच्चे का घर कहते हैं। ओके, क्योंकि वहां से बच्चे का और वो सब देखते हैं। 6th हाउस है वो डेप्ट का हाउस बोलते हैं उसको। ओके, 7वां घर है वो हमारी पार्टनर का हाउस है, मैरिज का हाउस है। 8th हाउस है वो हमारे आयु का स्थान बोलते हैं। वहां से हम लोगों की हम हमारी आयु कितनी होगी वो वहां से पता चलता है। 9th हाउस है वो लक और फादर का ओके, वो भाग्य स्थान बोलते हैं 9th हाउस को। 10th हाउस को हम कैरियर बोलते हैं या प्रोफेशन बोलते हैं या कर्म भाव बोलते हैं, क्योंकि वहां से कर्म देखे जाते हैं पर्सन के। 11th हाउस को इनकम का हाउस बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं लाभ स्थान बोलते हैं, लाभ स्थान। ओके, और 12वां घर है उसे व्यय स्थान बोलते हैं, क्योंकि वहां से लॉस देखा जाता है। तो जो बुरे हाउस है 6th हाउस, 8वां घर और 12th हाउस, 6, 8, 12 आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। 6, 8, 12 ये बुरे हाउस है, क्योंकि छठा हाउस है वो क्या है? डेब्ट का है, डिसीज का है और एनेमिस का है, इसीलिए बुरा है। 8वां घर भी बहुत ही जो कष्ट
मृत्यु तुल्य जो कष्ट मिलता है वो 8वें घर से मिलता है, इसीलिए वो भी बहुत बुरा है। ओके, सबसे बुरा 8वां घर ही है। 6 और 12 तो थोड़ा अच्छा है, पर 6 और 12 से भी बहुत बुरा 8वां है। 12वां घर है वो सिर्फ आपकी बॉडी को वीक बनाता है, लॉसेस खर्चे करवाता है। ओके, तो इसीलिए 12वां और छठा इतना बुरा नहीं है। अगर डेप्थ हो जाए, जीवन में डेप्थ हो जाए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, या बहुत ज्यादा खर्चे हो जाए 12वां घर से, मान लो कि बहुत ज्यादा खर्चे हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत बड़े दर्द देता है, जैसे कि अ, ओके, जिनसे बहुत प्यार करते हो वो अ, उनसे बिछड़ जाना। ओके, तो ऐसे मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ओके, बहुत जिनसे हमें बहुत लगाव हो, ऐसे लोग हमें बहुत छोटी उम्र में हमें छोड़ के चले जाए, ऐसा कुछ। ओके, तो ऐसा दर्द मिलता है 8th हाउस से। ओके, तो पहला घर है, उसे वैदिक नाम क्या है, उसका तनु भाव है। ओके, क्योंकि वहां से क्या देखा जाता है, हमारी बॉडी देखी जाती है, हमारी हेल्थ, हमारे हमारे विचार। ओके, हमारा माइंडसेट, हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, हम कैसे दिखते हैं, वो सब पहले घर से देखा जाता है। ओके, तो पहले घर में अगर जुपिटर, सन और मर्क्यूरी हो तो अच्छा है, बट वीनस और सैटर्न ना हो तो अच्छा है। ठीक है, कौन कौन से? जुपिटर, सन और मर्क्यूरी अच्छे रिजल्ट देते हैं, वीनस और सैटर्न अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ, वो सब पहले घर से देखा जाता है। दूसरा घर है वो धन भाव और कुटुंब, फैमिली। फैमिली और धन भाव ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो हमारा बैंक बैलेंस कितना होगा, ओके, हमारा फैमिली कितना बड़ा होगा, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। फिर हमारी वाणी कैसी होती है, वाणी वाणी भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। हमारे खान पान की आदत कैसी है, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। ओके, तो सर यहाँ से अगर कोई हाउस खाली हो, मतलब वहां पे कोई ग्रह नहीं हो, तो इसका मतलब क्या फिर? हाँ, तो उसका स्वामी कहाँ बैठा है वो देखना पड़ेगा। ओके। ओके, वो आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब वहां समझाऊंगा। ओके, उसका स्वामी देखना है फिर हमें। ओके, क्योंकि मेन तो यही है कि हर घर के स्वामी को देखना होता है। मेन हमें वो घर में कौन है वो नहीं देखना होता है, वहाँ उसका स्वामी है, उसकी कंडीशन कैसी है वो देखनी होती है। क्योंकि बहुत सारे हाउस है वो तो खाली ही होंगे, तो क्या उसका कोई रिजल्ट ही नहीं होगा। ओके, तो मेन जो पार्ट है वो है कि उसका स्वामी है वो कैसा है। ओके, तो मेन है वो सेकंड हाउस से ये सब देखा जाता है। यहाँ स्पीच मतलब ऐसा नहीं है कि सेकंड हाउस अच्छा होगा तो वो कम्युनिकेशन और स्पीच में डिफरेंस है। ओके, स्पीच मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि उसकी वाणी अच्छी होगी, मतलब कि बहुत मिठास होगी। सेकंड हाउस से ये देखा जाएगा कि उसकी वाणी कड़वी होगी या मिठास वाली होगी। पर थर्ड हाउस से ये देखा जाएगा कि वो कम्युनिकेट कर पाएगा कि नहीं, थर्ड हाउस से वो देखा जाएगा। ओके, तो कम्युनिकेशन अलग चीज है और स्पीच अलग चीज है। ओके, तो अगर थर्ड हाउस अच्छा नहीं होगा तो वो कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। पर सेकंड हाउस अच्छा है तो वो उसकी वाणी मीठी होगी, स्पीच अच्छी होगी, लेकिन तो भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि कम्युनिकेशन का हाउस है वो थर्ड हाउस है। पर अगर उसका सेकंड हाउस, मान लो कि थर्ड हाउस अच्छा है, तो वो तो भी लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगा। चाहे उसकी वाणी, सेकंड हाउस अगर बुरा है तो कड़वी वाणी होगी तो भी कम्युनिकेट करेगा तो भी। ओके, तो ये डिफरेंस है। ओके, तो थर्ड हाउस है वो पर्सन की कम्युनिकेशन को दिखाता है,
उसके छोटे भाई बहन को दिखाता है, उसके नेबर को दिखाता है, उसकी हैबिट को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, उसके उसके उसकी पराक्रम को दिखाता है। उसके ओके, बाहुबली नाम कहाँ से आया? ओके, थर्ड हाउस से ही बाहु देखे जाते हैं कि उसकी बाजुओं में कितना दम है। ओके, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है, इसीलिए पराक्रम है वो थर्ड हाउस से देखा जाता है, क्योंकि पराक्रम मेन कहाँ से? बाहु से देखा जाएगा। ओके, फोर्थ हाउस है फोर्थ हाउस से वह क्या देखा जाएगा? पर्सन की हैप्पीनेस देखी जाएगी, उसकी माता की कंडीशन देखी जाएगी, उसके घर की कंडीशन देखी जाएगी। ओके, उसकी पर्सनल लाइफ देखी जाएगी। फोर्थ हाउस, उसकी प्रॉपर्टी भी फोर्थ हाउस से देखी जाएगी, उसका घर कैसा है, प्रॉपर्टी कैसी है, उसके पास जमीन जायदाद है कि नहीं है, वो फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। ओके, उसके पास व्हीकल है कि नहीं, वो भी वहां से देखा जाएगा। ओके, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। माता की कंडीशन, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी हैप्पीनेस, ओके, वो सब फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। उसको मन की शांति उसकी। ओके, फिर फिफ्थ हाउस से देखा जाता है उसकी ओके, चिल्ड्रन का फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। यहाँ से प्लेजर एंड रोमांस भी देखा जाता है। ओके, यहाँ से पर्सन नेटिव की रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी देखी जाती है। ओके, मतलब लाइफ में वो जो भी क्रिएट करता है, उसकी क्रिएटिविटी है, वो सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी एक तरह की क्रिएटिविटी है। ओके, तो ऑल तरह की क्रिएटिविटी है वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। बच्चों से प्यार मिलेगा या दुख मिलेगा, वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ लिखा है कंसेप्शन, मिसकैरेज, रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, ऑल्सो ये भी है, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ओके, फिफ्थ हाउस से आप लाइफ को कितना एंजॉय करते हो, वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। लाइफ, अगर फिफ्थ हाउस अगर आपका बिगड़ा हुआ होगा तो आप लाइफ को बहुत सीरियसली लोगे। ओके, लाइफ को बहुत सीरियसली जियोगे आप। पांचवा हाउस अच्छा होगा तो आप लाइफ को लाइटली जियोगे। ओके, एंजॉय करते जियोगे, क्योंकि ये एंजॉय का हाउस है। ओके, लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं होगा अगर फिफ्थ हाउस बिगड़ा हुआ है तो। सेलिब्रेशन भी यहाँ, ओके, लाइफ में बहुत सारी ऐसी वो आएगी आपके लाइफ में कि आपको सेलिब्रेशन करने को मिले। ओके, लाइफ में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा आपको। उसके बाद है सिक्स हाउस। ओके, तो यहाँ से क्या देखा जाता है? शत्रु भाव है। ओके, तो यहाँ से एनिमीज, हालांकि हर ऐसा नहीं है कि ये एनिमीज होंगे। अबे, एनिमीज मतलब, ओके, हमारे सबसे बड़े एनिमीज कौन है? डेप्ट और डिसीज। ओके, तो डिसीज और डेप्ट है ना, वो यहाँ से देखी जाती है। हालांकि उस तरह के भी एनिमीज हो सकते हैं। तो ये यहाँ से जो डिसीज होते हैं ना, वो डिसीज ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम के बाद हमें उसमें से हम रिकवर हो जाते हैं। ओके, एट्थ हाउस में ऐसे डिसीज होते हैं जिसमें से रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। ओके, इसीलिए मैंने कहा था कि एट्थ हाउस है वो सिक्स हाउस से भी बुरा है।
ओके। तो ये मतलब ऐसे डिसीज है जो हमें थोड़े टाइम के बाद जिसमें से हम रिकवर हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ऐसे डिसीज कभी भी नहीं होते, ओके, जिसमें से जल्दी से रिकवर हो जाए ऐसा, क्योंकि उसका 6 हाउस अच्छा होगा लेकिन उसका 8 हाउस बुरा होगा, तो ऐसा कोई डिसीज हो जाएगा उसको कि जिसमें से वो रिकवर नहीं हो पाएगा। और किसी का ऐसा होगा कि उसका 8 हाउस अच्छा होगा तो उसे कभी ऐसा कोई डिसीज होगा ही नहीं कि जिसमें से रिकवर ना हो पाए। बट 6 हाउस उसका बुरा होगा तो उसे बार बार ऐसे डिसीज होते रहेंगे, क्योंकि बार बार उल्टियां होती होगी, बार बार सर्दी होती होगी, कफ हो जाता होगा, ओके, जिसमें से रिकवर हो जाना अ, आसान हो। ऐसे डिसीज होते होंगे बार बार, ओके, क्योंकि दोनों के हाउस है वो अलग अलग है, ओके। पर दोनों हाउस बुरे हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों तरह के डिसीज उसको हो सकते हैं फिर, तो ये बहुत बुरी बात है फिर। उसके बाद है 7th हाउस। तो 7th हाउस है वो हमारी लाइफ में हम जो भी सारी पार्टनरशिप है वो 7th हाउस से देखी जाती है, ओके, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, ओके। मैरिज है वो एक तरह की बहुत बड़ी लाइफ टाइम की पार्टनरशिप है हमारे पार्टनर के साथ, हमारे हमारे हम सफर के साथ, इसीलिए मैरिज भी इसके अंडर में आता है। ओके। बट सबसे, ओके, लाइफ में हर कोई मोस्टली कोई और पार्टनरशिप करे या ना करे लेकिन सबको ये पार्टनरशिप करनी पड़ती है, इसीलिए 7th हाउस से सिर्फ हम मैरिज को देखते हैं। बट अगर मान लो कि आप कोई पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो, ओके। सर मैं कुछ पूछूं? हाँ हाँ, और बट ऐड कर लो, लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई 7th हाउस से दिखा जाएगा, ओके। हाँ बोलिए। सर जैसे हर एक में लिखा है ना, वीक फॉर जुपिटर, मून, हाँ वीनस। बोलिए, अभी बोल सकते। 7th हाउस में लिखा है वीक फॉर जुपिटर, 8th हाउस में लिखा है वीक फॉर राहु एंड मार्स। इसका क्या मतलब? वीक फॉर मीन्स क्या मतलब? मतलब जुपिटर अगर 7th हाउस में हो तो अच्छा नहीं है ऐसा, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। मून, मर्क्यूरी, वीनस और सैटर्न है वो यहाँ अच्छे हैं ऐसा, मतलब वो वो यहाँ, फल अच्छा फल नहीं देंगे अगर जुपिटर उसमें होगा। हाँ, जुपिटर वहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा ऐसा। ओके सर। और सर सपोज जैसे सर आपने बताया था, जैसे आपने बताया था कि सैजिटेरियस जुपिटर का अपना घर है, ठीक है, तो अगर 7th हाउस में सैजिटेरियस आ जाता है तो भी खराब होगा सर? नहीं तो वो एक एक्सेप्शन है, अगर हर कोई भी प्लेनेट अपनी ही राशि में है, ओके, अपने ही राशि में है तो फिर वो चाहे कोई भी घर में हो वो अच्छा है, अच्छा ठीक है, ओके, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक। ओके। अभी 8th हाउस की बात करते हैं, तो सबसे डेंजरस हाउस यही है, ओके। तो ये इसका भी हाउस यही है, अकल्ट में इंटरेस्ट होना, अकल्ट का हाउस भी यही है, डेथ का हाउस है ये, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है ये, ओके। तो बिना मेहनत के जो हम पैसे हम कमाते हैं ना, वो भी यहाँ से देखा जाता है, अर्न, ओके, बिना मेहनत किए जो पैसे हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पापा ने हमें मतलब हमारे फादर ने हमें जो प्रॉपर्टी दी वो यहाँ से देखा जाता है, 8th हाउस से देखा जाता है। मान लो कि हमें लॉटरी लगी तो वो भी यहाँ से देखा जाता है, ओके। बट सडन लॉस भी जो होता है वो भी यही करवाता है, सर ठीक है। लॉटरी कैसे लगेगी? कौन सा ग्रह हो तो कौन सा ग्रह हो तो लॉटरी लगेगी? ऐसा नहीं, अगर 8th हाउस का स्वामी अगर अच्छा है, ओके, आपका 8th हाउस अगर स्ट्रांग है तो लग सकती है, मतलब
ओके ओके। तो बट ये यही है कि लॉसेस भी यही करवाता है। ओके, अचानक से लॉसेस भी, सडनली लॉसेस भी। ओके, यही हाउस वो है कि जो हमने 20 साल तक सेविंग की हो, वो 6 महीने में ही वो सारी सेविंग पूरी हो जाए, ऐसी कंडीशन भी ला देता है। ओके, तो सर इसका मतलब 8th हाउस के रेमेडी करना होगा सर कुंडली में। हाँ, फिर रेमेडी करना पड़ेगा। 8th हाउस का रेमेडी करना है सर। हाँ, ओके। उसके बाद है 9th हाउस। 9th हाउस बहुत अच्छा हाउस है, लक का हाउस है। अगर ये हाउस पर्सन का अच्छा होता है तो ये बहुत ही फिलोसोफर होते हैं, रिलीजियस होते हैं, एथिकल होते हैं, मोरालिटी वाले होते हैं, लर्नर होते हैं। ओके, स्पिरिचुअल चीजें बहुत। ओके, चाहे उनको ये कहते हैं ना कि वो नॉलेज हो या ना हो, स्कूल का नॉलेज, स्कूल का ओके, अपने सब्जेक्ट मतलब जो हमें कॉलेज में और स्कूल में जो पढ़ाया जाते हैं उसका नॉलेज हो या ना हो, लेकिन बहुत ऊंचा नॉलेज होता है। ओके, जैसे जो वेदों में जो लिखा है, ओके, वो सारा मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत होता है। ओके, मतलब ऐसा नॉलेज बहुत होता है इनके पास जो हम रियली में हमारी लाइफ में काम आए, ऐसा नॉलेज बहुत होता है। ओके, वो नॉलेज चाहे उनके पास हो या ना हो, लेकिन ऐसा नॉलेज उनके पास बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हो आप मैं जो भी कहना चाहता हूँ? जी हाँ। ओके, कभी कभी हमें बोलते हैं ना कि ये स्कूल का नॉलेज तो ओके, इससे भी बहुत बड़ा नॉलेज है वो जो हमें जिंदगी सिखाती है ना। ओके, वो हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, जो हमें जिंदगी सिखाती है। तो जो हमें जो जिंदगी सिखाती है ये लोग है ना, वो अपने आप सीख जाते हैं। उनको जिंदगी सिखाती नहीं है, वो जिंदगी सिखाए उससे पहले वो खुद सीख जाते हैं। 9th हाउस अगर आपका स्ट्रांग हो, ओके, तो वो ऐसे होते हैं कि वो जिंदगी उनको सिखाए उससे पहले ही वो सीख जाते हैं। जिंदगी की सारा जो ज्ञान है वो सब वो सीख जाते हैं पहले से ही, कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। ओके, वो सब वो सीख जाते हैं पहले से ही। समझ रहे हो? यस सर। ओके, इसीलिए इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि एज पर मी के 9th हाउस सबसे अ, सबसे स्ट्रांग बनाना, हमें 9th हाउस को बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भगवान हमें हमारी लाइफ में बुरे इंसिडेंट्स दे, उसके बाद हम लाइफ में सीखे। ओके, उससे बेहतर है कि उससे पहले ही हम सीख जाते हैं। अगर 9th हाउस अगर अगर हमारा अच्छा हो तो उससे पहले ही हम सीख जाते हैं सभी चीजों को। मतलब कि भगवान को हमें लेसन लेसन पाठ सिखाने की पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, उससे पहले ही हम सीख जाते हैं। ओके। तो सर इसका मतलब तो 9th हाउस का भी रेमेडी करना होगा सर। नहीं, रेमेडी नहीं करना है ना, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे ना तो आपका 9th हाउस है वो, उसकी रेमेडी हो जाएगी। अच्छा। ओके, अच्छी अच्छी बुक्स है ना वो पढ़नी चाहिए। मतलब मार्केट में वो सारी जो बुक मिलती है ना कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी हेल्थी। ओके, वो सारी बुक्स है वो हमें पढ़नी चाहिए। ओके, तो आपका 9th हाउस है वो एक्टिव होगा आपका।
ये अभी तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी आते हैं। ओके, जिसके भी आपको चाहिए। ओके, मतलब ऐसा कुछ भी कि जो आपके लाइफ के लिए हेल्पफुल हो, ऐसा कुछ भी पढ़िए, लिखिए, वीडियो देखिए यूट्यूब पे, तो आपका 9th हाउस है वो आपका एक्टिव होगा। मतलब सर धार्मिक पुस्तकें पढ़ना है, सर धार्मिक पुस्तकें पढ़ना है। नहीं, धार्मिक भी पढ़ सकते हो, और ओके, जिससे हमें हमें लाइफ किस तरह से जीनी चाहिए उसके रिगार्डिंग कोई भी बुक हो। ओके, तो आप देखो, हाउ टू बी सक्सेसफुल, तो वो लाइफ के लिए यूजफुल है। हाउ टू बी हेल्थी लाइफ के लिए यूजफुल है। हाउ टू बी प्रोडक्टिव लाइफ के लिए यूजफुल है। ठीक है सर। 10th हाउस है वो है कर्मा का हाउस है। मतलब 10th हाउस है ही, इसीलिए कर्मा। ओके, इसीलिए 10th हाउस है ना, वो नेम फेम का भी हाउस है। तो आपकी नेम फेम कब बनेगी? जब आप आप अपने कर्मा ऐसे बनाएंगे, आप ऐसा कुछ काम करेंगे, तब आपकी नेम फेम बनेगी। इसीलिए 10th हाउस है वो कर्मा और नेम फेम का है। ओके, तो कभी भी नेम फेम है वो कभी भी आपके पैसों से नहीं बनता है कि चलो आप बहुत पैसे वाले हो तो आपका नेम फेम बन गया। अपने काम से नेम फेम बनता है। ओके, एस्ट्रोलॉजी की फिलोसॉफी भी यही कहती है। ओके, इसीलिए 10th हाउस में आता है। अदरवाइज नेम फेम है वो 2nd हाउस में आता है, क्योंकि 2nd हाउस है वो पैसों का घर है। बट है 10th हाउस में आ रहा है, क्यों है? क्योंकि 10th हाउस है वो कर्मा का हाउस है। ओके, तो कर्मा, अगर आप कर्मा अच्छा करोगे तो आपका नेम फेम बनेगा। ओके, आपको जो हमें जो सारे अवार्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलती है, ओके, सब कुछ हमें 10th हाउस से देखा जाता है। हमारा स्टेटस, ओके, वो सब 10th हाउस से बना देखा जाता है। तो कब हमें स्टेटस मिलता है? स्टेटस, रिकॉग्निशन, ये ओके, अवार्ड्स, वो सब कब मिलता है? नेम फेम क्या मिलता है, कब मिलता है? जब हम हमारे कर्मा उस तरह के हो, तब हमें मिलता है। ओके, इसलिए 10th हाउस है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेपुटेशन रेपुटेशन प्रोफेशन, प्रेस्टीज, स्टेटस, नेम फेम, ये सबका हाउस है। ओके, 11th हाउस इसे लाभ स्थान बोलते हैं। मतलब कि हमारी लाइफ में जो भी हमारी जो इनकम होती है, ओके, वो 11th हाउस से देखी जाती है। तो 11th हाउस अगर आपका अच्छा है तो इनकम होगी है, बट आपका बैंक बैलेंस है वो 2nd हाउस से देखा जाता है। बट अगर आपका 2nd हाउस अच्छा नहीं होगा तो आपकी इनकम चाहे जितनी भी हो तो भी आपका बैंक बैलेंस नहीं होगा। ओके, क्योंकि 2nd हाउस से हम सेविंग देखते हैं। मतलब कि 11th हाउस अच्छा है तो आपकी इनकम है, लेकिन 2nd हाउस बुरा है तो आप सेव नहीं कर पाओगे, सेविंग नहीं होगी आपकी। पर उससे उल्टा है कि अगर 11th हाउस आपका वीक है तो आपकी इनकम चाहे जैसी भी हो, ओके, तो भी आप सेविंग कर पाओगे 2nd हाउस अगर आपका स्ट्रांग है तो। ओके, तो ये क्या है? लाभ स्थान है, इनकम का स्थान है, और आपकी जो हमारी जो भी सारी विश है ना, वो पूरी होगी कि नहीं होगी वो यहाँ से देखा जाएगा। ओके, हमारी जो विश है वो पूरी होगी कि नहीं होगी वो भी यहाँ से देखा जाएगा 11th हाउस से। हमारे जन्म के टाइम हमारे फादर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। अगर आपका 11th हाउस अच्छा नहीं है तो आपके जन्म के टाइम आपके फादर की इनकम भी बहुत कम होगी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरी होगी। ओके, सॉरी। उसके बाद 12th हाउस, तो 12th हाउस है वो है लॉस का हाउस है, लॉस। ओके, ओके, तो लॉस मुक्ति का भी हाउस है। ओके, देखो यहाँ तो 12th हाउस सबसे एंड
सबसे लास्ट हाउस है, तो क्या है, मुक्ति का भी हाउस है। तो हमें मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। वैराग्य, ओके, हमें डिटेच होंगे कि नहीं होंगे। ओके, तो अच्छा 12th हाउस, गुरुजी 12th 7th हाउस तो पार्टनरशिप है, बिजनेस है। 7th हाउस तो पार्टनरशिप है, बिजनेस है, तो सर्विस कहाँ से देखेंगे, जॉब कहाँ से देखेंगे? जॉब देखेंगे 6th हाउस से। अच्छा 6th हाउस से जॉब देखेंगे। और 10th हाउस तो कर्मा आपने बताया, तो कर्मा का मतलब क्या है ये? 10th हाउस मतलब वो वहां से आप कुछ भी देखा जा सकता है, आपकी जॉब भी देखी जा सकती है, या आपका आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस भी देखा जा सकता है। ओके, 6th हाउस, हाँ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। 6th हाउस है वो जॉब के लिए है, 7th हाउस है वो बिजनेस के लिए है, लेकिन 10th हाउस है वो प्योरली आपका कर्मा है। मतलब कि आप कौन से कर्मा पे आपका ज्यादा ओके, मतलब कि वो जॉब भी हो सकती है और आपकी आप बिजनेस भी हो सकता है। आप जो भी लाइफ में जो भी सारे काम कर रहे हो वो सब काम उसमें आ गए। अच्छा जैसे मानिए मैं एस्ट्रोलॉजी करना चाहता हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी भी 10 से ही आएगा गुरुजी? हाँ 10, मतलब हाँ, तो वो 10 से ही आएगा। मान लो कि कोई पर्सन है वो जॉब और बिजनेस दोनों कर रहा है, तो वो ओके, उसका सिर्फ जॉब वाला जो पार्ट है वो 6th हाउस में आएगा, और जो बिजनेस वाला पार्ट है वो सिर्फ 7th हाउस में आएगा। लेकिन दोनों साथ साथ में 10th हाउस में भी कंबाइनली आएंगे। अच्छा ठीक 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 ठीक। मतलब अच्छा हम गुरुजी हमारे कोई 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 ओके, कोई शेयर मार्केट का धंधा करता है, शेयर मार्केट कहाँ से देखेंगे, कौन सा हाउस से देखेंगे? शेयर मार्केट का आप देखेंगे 5th हाउस से। अच्छा 5th हाउस से, ठीक है ठीक है ठीक। जैसे आपने बताया 8th हाउस जो है वो एकदम से पैसा देता है, एकदम से नुकसान भी कर देता है। तो हमें हम्म, नुकसान अगर देखना है शेयर मार्केट का हो, तो हम 8th हाउस से देखेंगे और 5th हाउस से देखेंगे। हाँ, नहीं वो 5th हाउस से ही देखना है। लॉस लॉस या वो है वो 5th हाउस से ही देखना है, क्योंकि 5th हाउस है ना, वो ही है उसका शेयर मार्केट का, वहां से ही देखना है। तो 8th हाउस का लॉस गुरुजी कौन सा लॉस का बात बोल रहे हैं? वो जनरल लॉस है। ओके, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ पैसों का ही लॉस, नहीं, लाइफ में बहुत तरह के लॉस हो सकते हैं, पर हम क्या इन टर्म्स ऑफ हम पैसे ही गिनते हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है, इन टर्म्स ऑफ पैसा ही हमें कंसिडर नहीं करना है, कुछ भी लॉस हो सकता है। 12 घर, 12th हाउस है ना, वो भी लॉस का ही है। मेन हाउस तो 12th हाउस है लॉस का, पर 8th हाउस है वो मतलब वहां से जो लॉस होगा ना वो हमें बहुत ही क्या, बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत दर्द देता है, तो उस तरह का लॉस है तो वो 8th हाउस से आएगा। लेकिन 12th हाउस से जो लॉस है वो उतना बड़ा दर्द नहीं देगा। ओके, अगर उस तरह से अगर हम देखें तो मेन हाउस लॉस का है वो 12th हाउस है। अच्छा ओके, ठीक ठीक है ठीक है ठीक। बट उसमें हमें ये भी याद रखना कि हम जब लॉस की और गेन की बात करते हैं तो हम जनरली हमारे दिमाग में फटाक से लाइट होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर, बट वो जरूरी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर नहीं होता है ऑलवेज। लॉस हो सकता है, 12th हाउस से लॉस हो सकता है कि आपके कोई नजदीक का कोई आदमी हो, वो भी आपको छोड़ के चला जाए, वो भी एक तरह का लॉस है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि वो लॉस है वो मतलब उस तरह का ही लॉस नहीं होता है। थैंक यू गुरुजी। ओके, तो 12th हाउस है वो इंट्यूशन का है, ड्रीम्स का है, सीक्रेट्स है, इमोशन। ओके, हमारी नींद कैसी है वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। बेड प्लेजर है, ओके, बेड प्लेजर है वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। फिर हम जो भोग विलास करते हैं वो भी 12th हाउस से देखा जाता है।
ओके, तो दोनों देखा जाता है, भोग विलास और हमें डिटेच होना है। ओके, वो भी डिटेचमेंट और भोग विलास दोनों यहाँ से देखा जाता है। ओके, तो 12th हाउस जिनका भी बहुत स्ट्रांग होता है ना, उनको देखना आप बहुत डिटेच भी होंगे और कभी कभी बहुत भोग विलास भी करेंगे वो लोग। इसीलिए आप देखो साधु संत होते हैं ना, उनकी न्यूज में, न्यूज़पेपर में और उनका बहुत ज्यादा आता है कि ये सेक्स कांड में पकड़े गए। ओके, क्योंकि उनका 12th हाउस अच्छा स्ट्रांग होता है, तो वो 12th हाउस स्ट्रांग होता है तो संत बन गए होते हैं, लेकिन उसकी वजह से भी बैड प्लेजर का भी उनको लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस करने का उनको मन होता है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी से ये कनेक्शन मेरी पकड़ में आया है। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने का सबसे बड़ा जो फायदा है ना, वो यही है कि आप बहुत बड़े से बड़े जो सीक्रेट है ना, वो भी आप जान पाते हो कि ये ऐसा क्यों होता है जनरली। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ये इसका रीजन है कि जो साधु संत होते हैं ना, उनको उसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली। तो उसका रीजन ये 12th हाउस है उनका। अच्छा, वो डिफेम है, सम्मान नहीं है, वो डिसरेस्पेक्ट हो गया, सम्मान नहीं है, नहीं, समाज में उसका। उनका नहीं, सॉरी, उनका समझो आप, उनका 12th हाउस ज्यादा एक्टिव है, उसकी वजह से वो साधु संत बन गए हैं। डिटेच करवाता है, डिटेचमेंट लाता है, 12th हाउस ज्यादा स्ट्रांग है तो। बट साथ में ये बैड प्लेजर भी देता है। बैड प्लेजर की बहुत उनको वो होती है, इच्छा होती है। ओके, इसीलिए वो उसमें फंसते हैं। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, बोलिए। जैसे अब ये 12th हाउस है, इसमें लिखा है गुड फॉर सैटर्न एंड केतु, मतलब उसमें अगर सैटर्न और केतु रहा तो वो हाउस अच्छा है क्या? हाँ, सैटर्न और केतु हो तो अच्छा है, मतलब अच्छा, और मत, उसके अलावा मतलब यही है कि सैटर्न और केतु वहां होंगे ना, तो वो वहां रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे, मतलब। तो क्या रिजल्ट देंगे सर? जैसे अब आपने बताया कि वो अच्छा रहेगा तो डिटैचमेंट, सपोज अपन लेते हैं, अब वहां पे अगर केतु हो तो वो डिटैचमेंट करवाएगा, पर आप उसकी एक दूसरी एक डार्क बाजू भी बताए ना, तो उसको कैसे समझना? डार्क साइड भी है, बस उनको वही है कि उनकी जो ये जो एक नेगेटिव, मतलब थोड़ा नेगेटिव पार्ट आ रहा है, उनको संभलना पड़ेगा कि वो जो डिटेच हुए होते, वो साधु संत को, उनको भी खुद को मालूम है कि ये मेरे से गलती हो रही है, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनको वो कंट्रोल करना है, बस उसका तो कुछ और कुछ नहीं हो सकता है। उनको ये रियलाइज करके उनको उस पर कंट्रोल करना है कि चलो, इससे पॉजिटिव होके मैं साधु तो बन गया, लेकिन ये नहीं करना है लाइफ में कभी भी। चाहे हमें मौका मिल जाए लाइफ में, तो भी ये हमें नहीं करना है। ओके। ओके, हम्म। ओके, तो आज का क्लास यही तक। ओके, अगर हमारा कल संडे है तो संडे क्लास नहीं होगा, अब मंडे क्लास होगा 7 बजे। ओके। ओके। थैंक यू गुरुजी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे और गुड नाइट, और मिलते हैं मंडे 7 बजे। ओके।